वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी उसकी यहाँ पे पोएम है नीति के दोहे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये पोएम जो है वो रहीम ने लिखी हुई है। तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रहीम का पूरा नाम जो है वो अब्राहिम खान खाना था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। वे अक्सर बादशाह के सरअक्षर बेरहम खां के पुत्र थे। उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनीतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त किया था। वे अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। रहीम कलम तथा तलवार दोनों के धनी थे। वे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अवधी, ब्रजभाषा, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम सतसाई, श्रृंगार सतसाई, मदनाष्टक, रास पंचध्यायी, रहीम रत्नावली, भैरवे नायिका, भेद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ नीति के दोहे में हमें क्या सीखना है? तो यहाँ पे शुद्धता पर बल दिया गया है और जीवन का सत्य उजागर करने के लिए संकलित दोहों में शक्ति की महत्ता, मैत्री, संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता, कृपण, जीवा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक का चित्रण यहाँ पे किया गया है। कवि रहीम कहते हैं कि पानी बहुत मूल्यवान चीज़ है, हमें पानी की कदर करनी चाहिए। वे कहते हैं कि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। बिना पानी के न मोती उत्पन्न हो सकता है, न मनुष्य जीवित रह सकता है और न पान आदि में खाया जाने वाला चूना चूना रह जाता है। यहाँ पे कवि ने पानी को दूसरे अर्थ में लिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपनी तेज, अपनी इज्जत को हमेशा बनाए रखना चाहिए। बिना तेज, बिना इज्जत के सब कुछ व्यर्थ है। जिस मोती का तेज मतलब की चमक चली जाती है वो मोती मोती नहीं रह जाता है। उसी तरह से मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो वो मनुष्य भी मनुष्य नहीं रह जाता है। इसी तरह से जिस चूने का पानी चला जाता है वो चूना भी किसी काम का नहीं रह जाता है, अर्थात उसका तेज भी समाप्त हो जाता है। दूसरी पंक्ति में कवि रहीम कहते हैं कि जो महानुभाव गरीबों को हित करते हैं, मतलब मदद करते हैं, वे बहुत महान लोग होते हैं। गरीब सुदामा भगवान कृष्ण की मित्रता के योग्य नहीं थे, पर कृष्ण ने गरीब सुदामा की मित्रता निभाई। इससे कृष्ण की महानता साबित होती है। तीसरी पंक्ति में यहाँ पे कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य के ऊपर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिसके साथ आपका उठना बैठना होगा, आप पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण देते हुए कवि रहीम कहते हैं कि स्वाति के नक्षत्र के पानी की बूंद अगर होती तो एक समान ही है, लेकिन वो अगर एक बूंद केले के पेड़ पर पड़ती है तो वो पानी की बूंदी रह जाती है। सांप के मुंह में गिरती है तो वो जहर बन जाती है, और वही बूंद अगर सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। चौथी पंक्ति में कवि रहीम कहते हैं कि आदमी की अच्छाई और बुराई की पहचान उसकी वाणी से होती है। वे कहते हैं कि जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं तब तक दोनों देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, मगर जब वसंत ऋतु में कोयल मीठे स्वर में बोलती है तब पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है यहाँ पे कि कवि रहीम नालायक कुपुत्र की तुलना दीपक से करते हुए कहते हैं कि कुपुत्र और दीपक दोनों की हालत एक जैसी होती है। दीपक जला देने पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, यदि इसे बुझा दिया जाए तो अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुल इस जन्म से प्रफुल्लित हो उठता है, पर जो जो वह बड़ा हो जाता है तो वह अपने कर्तव्यों से अपने कुल को कलंकित करता रहता है। उसके बाद कवि रहीम बड़े और छोटे व्यक्तियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई छोटा व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो उसकी बड़ाई नहीं होती है। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था, पर उन्होंने कोई गिरधर नहीं कहता। उसके बाद कवि रहीम कहते हैं कि गरीब व्यक्ति हर किसी की और आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि जाने कहाँ से कुछ मिल जाए, पर गरीब की और किसी की भी नज़र नहीं जाती। रहीम कहते हैं कि जो गरीबों की ओर देखता है यानी कि उनकी सहायता करता है, वह दीन दुखियों का सहायक यानी कि ईश्वर की भांति होता है। कवि रहीम कहते हैं कि हिरन मधुर आवाज़ पर रिझ कर अपनी जान दे देता है। पुरुष धन प्राप्ति के लिए पुरुष से भी अधिक रिझता है, पर इतना करने पर भी उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कवि रहीम कहते हैं कि हमें हमेशा मतलब कोई मनुष्य को हमेशा
जीवा, जीवा मतलब कि यहाँ पे जीभ जो है उसको हमेशा वश में रखना चाहिए, वरना जीवा तो बावली होती है, वह इधर उधर की जाने क्या क्या बातें बकती रहती है। जीभ तो कड़वी बातें कहकर मुंह के भीतर चली जाती है और उसका बुरा परिणाम सिर को भोगना पड़ता है, क्योंकि जीभ की कही हुई कड़वी बातों के लिए जूते सिर को ही सहने पड़ते हैं। और आखिर में रहीम कहते हैं कि जिसे कुछ मिलने की उम्मीद हो उसी की आशा करनी चाहिए। किसी खाली सरोवर पर पानी पीने के लिए जाने से क्या मिलने वाला है? खाली सरोवर के पास जाने से प्यास कैसे बुझेगी? तो ये थी स्टूडेंट यहाँ पे नीति के दोहे, यहाँ पे ये समाप्त होता है। अगला जो वीडियो है वो पर्टिकुलर लेसन के बारे में या तो पोएम के बारे में जो भी होगा मैं आपको व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर दूंगा। रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।